हेलो नमस्कार दोस्तों। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे आप सभी लोग। तो जैसा कि तीन चार मुद्दे हैं जिस पर हम लोग बात करेंगे आज। सबसे पहले मुद्दा ये है कि बहुत ऐसे विद्यार्थियों को लग रहा है कि 26,000 सीट ही रहेगा या इससे आगे बढ़ेगा। तो हम क्लियर कर दें, जो 4 अक्टूबर को जो आंदोलन हो रहा था, इस आंदोलन में एसीएस अधिकारी के द्वारा परीक्षार्थियों को आश्वासन दिया गया कि जो सीटें हैं सारे डिस्ट्रिक्ट से जो रिक्तियां आ जाएगी, तो मुझे लगता है कि शायद 1 लाख सीटें जो है आपको 4.0 में देखने को मिलेगा। है ना, एक आश्वासन दिया गया कि कम से कम 1 लाख से ज़्यादा सीटें हो सकती है, थोड़ा बहुत कम भी हो सकता है, मतलब 1 लाख के लमसम समथिंग इतना सीट रहेगा। पहली बात, क्योंकि आपका आंदोलन इसी पर केंद्रित था, इसी पर आधारित था। अब रहा सवाल कि दिमाग में ये भी चल रहा है कि नोटिफिकेशन 4.0 का चुनाव के पहले देगा या चुनाव के बाद होगा। तो आपको पता होगा कि एसीएस अधिकारी ने यह भी कहा कि लगभग जो 1 लाख सीटें जो आएगी उसका नोटिफिकेशन लगभग नवंबर में 20 नवंबर के लमसम या 21 नवंबर के लमसम आपको देखने को मिल जाएगा। ऐसा क्यों हो रहा है? सबसे पहली बात है, जब स्टेट का एग्जाम होगा और स्टेट का जब रिजल्ट आएगा तो रिजल्ट के बाद ही 4.0 का नोटिफिकेशन दिया जाएगा। क्योंकि बात यह भी है कि स्टेट के जो सफल परीक्षार्थी होंगे उनको मौका मिलेगा, उनको अवसर मिलेगा 4.0 में बैठने का। और ये भी बात कहा गया कि नोटिफिकेशन अगर आपको नवंबर में देता है तो उसने ये भी कहा कि आपका एग्जाम दिसंबर में हो जाएगा। दो चीज़ें तय है, नोटिफिकेशन और आपका एग्जाम। एग्जाम तो बहुत पहले ही इसकी सूचना आपको दे दी गई है। अब इतना कुछ होने के बावजूद भी आपको लगता है कि सड़क पर उतरना चाहिए, फिर आंदोलन करना चाहिए, तो आंदोलन से क्या फ़ायदा मिलेगा? थोड़ा देर के लिए सोच के देखिए। क्योंकि दिमाग में ये भी चल रहा होगा कि सरकार तो बोली थी कि भाई हम चुनाव के पहले नोटिफिकेशन जारी कर देंगे, तो मन में बहुत सारे शंका, मन में बहुत सारा सवाल उठता है कि पता नहीं अगर नई सरकार बनेगी तो नई सरकार इस वैकेंसी को बना के रखेगी या रिजेक्ट कर देगी। ये भी बात है, संदेह है परीक्षार्थियों को, विद्यार्थियों को बहुत ज़्यादा संदेह है क्या होगा। तो भाई ये तो तय हो गया कि 1 लाख सीटें लमसम होगा, इतना समथिंग होगा, सरकार ये भी कहा। और सरकार ये भी कह रहा है कि 4.0 ही नहीं बल्कि हम 5.0 में भी नियुक्ति करेंगे। ये जो प्रक्रिया है सिर्फ 4.0 तक नहीं रहेगा, बल्कि ये प्रक्रिया 5.0 तक होगा। यानी कि नियुक्ति की प्रक्रिया जो 4.0 है, इसके बाद भी, इसकी नियुक्ति कराने के बाद सरकार जब आएगी तो 5.0 पे भी काम करेगी। अब जरा सोच के देखिए, जब हम इस तरह से वीडियो बनाते हैं तो कोई ऐसे भी है ना लोग हैं जिनको लगता है कि कभी आपने देखा है, कभी हम पढ़ाई स्टडी के पीरियड में कभी भी यूट्यूब पर आकर के हमारी टीम के लोग हमेशा बोलता है कि सर सारे लोग तो कोर्स बेचने की बात करते हैं, आप एक बार भी नहीं बोलते हैं। नहीं बोल पाते, है ना, नहीं बोला जाता। अगर आपकी मर्जी है ना, तो मर्जी है। लेकिन हम लोग बस, आपको ये भी बात पता है ये सब कुछ चलता है हर लोग, लेकिन हमसे बोला नहीं जाता। जो इन्फॉर्मेशन है, इन्फॉर्मेशन आपके तक पहुंचना चाहिए, इसलिए हम यहाँ पर उपस्थित होते हैं। और कई लोग ये भी लगाते हैं कि कोर्स बेचने आ गए, ये हो गए। चलिए, जो भी आपकी मर्जी है ना, आपकी सोच का हो सकता है लिमिटेशन हो या कुछ भी हो सकता है, अलग चीज़ें हैं। देखिए, कहने का मतलब ये है अभी भी टाइम है। रियलिस्टिक हम बात करते हैं और सटीक बात करते हैं, और यही वजह है कि कुछ लोग नाराज हो जाते हैं और कुछ लोग खुश होते हैं। लेकिन ये नाराज़गी आपके लिए नहीं होना चाहिए, क्योंकि बारीकी से अगर चीज़ों को समझते हैं तो वही चीज़ें जो आपकी सफलता की मंजिल तक, आपकी सफलता की कुर्सी दिलाता है, वही हम लोग बात करते हैं। जैसे अभी क्या है, अगर जिस आंदोलन के लिए आप सड़कों पे उतरे हुए थे, अब तो आपको रूम में पैक हो जाना चाहिए। एसीएस अधिकारी ये कह रहे हैं कि हम दिसंबर में एग्जाम लेंगे, आपके पास टाइम है सड़कों पर उतरकर हंगामा करने का, सड़कों पर उतरकर आंदोलन करने का। कभी कभी अधिकारी, आला अधिकारी ये भी कहते हैं कि सड़क पर उतर करके हंगामा करने वाला पढ़ने वाला नहीं होता है। उन लोगों की भी अपनी सोच है। लेकिन जो लोग रिजल्ट देते हैं, याद रखिएगा, वो लोग हमेशा संघर्ष करते हैं किताबों के साथ। जो लोग का रिजल्ट होता है, हमने भी कई बहुत सारे परीक्षार्थियों का रिजल्ट दिलाया है, ऐसे ही नहीं होता है। दिख जाता है, लग जाता है कि किसके अंदर कितना क्षमता है रिजल्ट लाने के लिए। और रिजल्ट लाने के लिए ऐसा नहीं कि बहुत पागल होना पड़ता है, गधा की तरह पढ़ने की ज़रूरत नहीं होता। बस थोड़ा सा स्मार्ट तरीके से अपनी रणनीति के साथ पढ़ने की ज़रूरत होती है।
जिसमें दो तीन चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे। जैसे अभी के समय में हम यही आपसे कहना चाहेंगे, अभी बहुत कीमती समय है आपके लिए। अगर ये समय चला गया तो फिर इंतजार करना पड़ेगा 5.0 का। 4.0 आंदोलन आप कर रहे हैं, आंदोलन आपका सफल हो गया। अब आपको अपने घर में बैठ के, अपने रूम पे बैठ के, जहां भी हैं, सबसे ज़्यादा फोकस आपको सेल्फ स्टडी पर करना पड़ेगा। अपने मुकद्दर को और अपनी तकदीर को बदलने के लिए और रिजल्ट को लेने के लिए 3 महीने भी काफ़ी होते हैं। ये बात भी वो लोग जानते होंगे जिन्होंने अपने जीवन में मेहनत करके उस मंजिल को प्राप्त किया है। बाकी तो कई लोग ऐसे भी हैं 18 घंटा पढ़ने के बाद भी, 1 साल मेहनत करने के बाद भी, लगातार मेहनत करने के बाद भी वो सफल नहीं हो पाते हैं। फोकस करिएगा इस बात पे। सिर्फ पढ़ने से किसी का रिजल्ट होता है तो सारे लोग पढ़ते हैं, पढ़ने से रिजल्ट नहीं होता। पढ़ने के साथ साथ इंफॉर्मेशन को टेकल करना और जो आपके पास इंफॉर्मेशन है उसको लिखना, उसको प्रैक्टिस करना, बार बार रिवाइज करना, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। किताबों को आप पढ़ते हैं तो किताबों को पढ़ते समय में आपके दिमाग में इमेज चल सकता है, बड़ी रंगीन इमेज चलेगा, है ना, फलाना जगह ये कर रहे हैं, टीचर बनेंगे तो ऐसा करेंगे। लेकिन जब आप उसी इंफॉर्मेशन को पढ़ने के बाद जब आप कॉपी और कलम के साथ संघर्ष करते हैं, वो आपका हार्डवर्क होता है, उसमें ज़्यादा बेनिफिट होता है। पीआरटी का तैयारी कर रहे होंगे, टीजीटी का तैयारी कर रहे होंगे, पीजीटी का तैयारी कर रहे होंगे, कभी आपने सोचा है कि आपके लिए सिलेबस कितना बेहतरीन तरीके से बनाया गया है बीपीएससी के द्वारा? सोच के देखिए। अगर आपको लगता होगा, हो सकता है कई लोग होंगे हमारे बातों से सहमत होंगे, कई ऐसे भी लोग होंगे जो असहमत भी होंगे, है ना। सभी लोगों को खुश नहीं किया जा सकता, सबसे बड़ी बात यह है। और एक शानदार बात आपको हम बताना चाहेंगे। देखिए, सबसे अच्छी बात यह है कि जब हम किसी भी कंपटीशन का तैयारी करते हैं तो एक हमारा एक ड्यूरेशन होता है, टाइम होता है। अगर आप चाहें तो इस 3 महीने के अंदर में चीज़ों को बदल सकते हैं, और ये निर्भर करता है आपके ऊपर, किसी और के ऊपर निर्भर नहीं करता। ये बात तय हो गया, ये सब चीज़ें तय हो गया। अब कल के बारे में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ये बोलेंगे जुमला है ना, फ्रॉड है, धोखा है, ये सब तो होता रहेगा। सरकार को कोसने के लिए कौन नहीं तैयार है? सब लोग तैयार है। कि आपको लगता है कि जो आप आंदोलन कर रहे हैं, आप टीचर की तैयारी कर रहे हैं, बिहार शिक्षक भर्ती 4.0 की तैयारी करते हैं, और आप सरकार से बहुत ज़्यादा खुश है? नहीं, क्योंकि आपके अंदर नाराजगी है, क्योंकि आपकी अपेक्षा जो चीज़ें हैं सड़कों पर उतरने के बाद, अपने हक अधिकार की आंदोलन करने के बाद ही आपको प्राप्त होता है। और ये भी बात सही है। कभी कभी मन में ये भी चलता होगा कि अगर मानते हैं चुनाव में अगर ये सरकार हार गई तो क्या होगा, 1 लाख सीटें आएगी, तो कभी कभी मन में ये भी आता है कि हाँ कोई बात नहीं, अगर हार जाएगी तो फलाने का आ जाएगा, वो कर देगा कम से कम। नहीं तो दिमाग में भी चलता होगा कि क्यों ना यार पहले नोटिफिकेशन दे दे, और नोटिफिकेशन को पूरा 1 महीने का टाइम दे, 1.5 महीने का टाइम दे, 2 महीने का टाइम दे भाई, कि कम से कम आप एप्लीकेशन को फिलअप करिए, आपका एग्ज़ाम दिसंबर में लिया जाएगा। ये भी मन में चल रहा होगा। कभी कभी ये भी दिमाग में चलता होगा कि अच्छा ठीक है, अगर इस बार चुनाव के पहले नहीं दिया और चुनाव के बाद दिया, क्या गारंटी है कि देगा भी? कई संदेह है, कई सवाल जो आपके दिमाग में उपजते हैं, वो आपको परेशान करता है। लेकिन ये बात भी सच है, जो लोग अपने रूम में बैठ कर के संघर्ष करते हैं, उन्हीं लोगों का रिजल्ट होता है। और ये बात तय है, 4.0 का भले लेट हो सकता है, क्योंकि लेट किया है, लेट करेगा, हो सकता है 2 महीना 4 महीना, हो सकता है दिसंबर में ना भी ले एग्जाम, तो हो सकता है मई में या अप्रैल में, जो भी हो एग्जाम लेगा जरूर। अब इस पर भी संदेह करने वाली बात है ना। संदेह करना तो लाजमी है, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसको समझिए, अगर चाहते हैं कि रिजल्ट आपका हो तो बस जो चीज़ें हुआ थोड़ा सा भरोसा करिए, है ना। भरोसा करेंगे तभी जा कर के होगा। भरोसा करिए और अपना एक रणनीति बनाइए, और उसी रणनीति पर, उसी स्ट्रेटजी पर अपना काम करिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। पढ़ने वाले तो कई, है ना, कि किताबों को लेकर के पढ़ते हैं, कई नोट्स पढ़ते हैं, 18-18 घंटा भी पढ़ते हैं, लेकिन सही दिशा में और सही डायरेक्शन में जो लोग पढ़ता है उसी का रिजल्ट होता है, ये भी याद रखिए। जैसे मानते हैं अगर सीटों की संख्या हो सकता है अभी 27,000 था, 26,000 था, तो पीआरटी में मात्र 5,000 सीटें थी।
सरकार कह रही थी उस समय में, शिक्षा मंत्री ये भी कह रहे थे कि हम पीआरटी में, इस बार पीआरटी में इतना सीटें खाली है क्योंकि सबको नियुक्ति कराना है। उन्होंने ये भी कहा था कि लगभग 50,000 नियुक्तियां हम करेंगे अकेले सिर्फ पीआरटी में। लेकिन जब उन्होंने 27,000 के लमसम जब सीटों की बात की थी, तब उन्होंने कहा था कि 5,200 कुछ सीटें हैं जो पीआरटी में भरी जाएगी। वजह यही था ना जिसके वजह से आप निराश हो गए। और सबसे बड़ी बात है कि इस बार ये भी चल रहा है कि आपने बहुत सारा लेट कर दिया है। नोटिफिकेशन देते समय में आपने लगभग 7-8 महीनों का आपने देरी कर दिया। तो जो लोगों का एज जो है, एज पहले जो आ रहा था, अभी कुछ देर होने के बाद वो क्या हुआ, एज पार कर गया। तो कुछ ऐसे भी परीक्षार्थी हैं जो ये चाहते हैं कि कम से कम एज बढ़ाया जाए, क्योंकि कई एग्जाम में एज बढ़ाते हुए देखा गया। जैसे आप लाइब्रेरियन देख सकते हैं, फुल डोमिसाइल करने के बावजूद भी 10 साल का एज बढ़ा। कई ऐसे एग्जाम थे जिसमें ओवर एज वालों को भी मौका दिया गया। तो ये भी कहा जा रहा है कि कम से कम टीआरई 4.0 में जो लोगों का एज समाप्त हो चुका है उनको मौका देना चाहिए। वो लोग भी एक आंदोलन करते हुए नजर आएंगे। तो ऐसा बात नहीं कि हो सकता है, जहाँ तक हमको पता चला सरकार का मंशा है ये सब चीज़ों को लेकर के आगे बढ़ने का। तो हम यही कहेंगे, संघर्ष करिए, एकदम बेजोड़ तरीके से तैयारी करिए, है ना। जो भी आपको एग्ज़ाम देना है, पीआरटी का एग्ज़ाम देना है, तो सिलेबस देखिए, ज़बरदस्त सिलेबस है, अच्छे नंबर से इसको कंप्लीट करा जा सकता है। टीजीटी का अगर पेपर देना है तो टीजीटी में सब्जेक्ट देख लीजिए, है ना। अगर दो तीन चीज़ें आपको नहीं समझ में आ रहा है, अगर कोई टीचर भी आपको समझाने में अक्षम है, अगर आपको लगता है कि कोई टीचर भी हमको नहीं समझा पा रहा है, तो सबसे बेस्ट गाइड कौन होता है पता है? प्रीवियस ईयर का प्रश्न को निकालिए और प्रीवियस ईयर के प्रश्न को टेबल पे रखिए और 4 घंटा ही नहीं बल्कि 1 दिन 2 दिन पूरा का पूरा समय दीजिए समझने का, किस पैटर्न पे प्रश्न पूछा है, कहाँ से प्रश्न पूछा है। इससे बेहतर गाइड इस धरती पर हो ही नहीं सकता। बहुत अच्छा गाइड होता है, आपको टीच करेगा आपके प्रीवियस ईयर के प्रश्न, जो पूछा गया सवाल है आपके पीआरटी में, टीजीटी में और पीजीटी में, और यही आपको एक बेहतर रणनीति बनाने के लिए मदद करेगा कि अब आपको इस तरह से अपनी रणनीति बनानी चाहिए और इसी पर अमल करना चाहिए। क्योंकि हम लोग इसी पर वर्क करने के बाद ही हम आपसे बात करते हैं, और अभी तक जितना भी रिजल्ट हमारे यहाँ से हुआ, हम लोग इसी रणनीति पे काम करते हैं। तो कोशिश करिए आप भी अपनी रणनीति बनाइए, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है डिसिप्लिन। रणनीति बना देने के बाद भी अगर आपके ज़िंदगी में डिसिप्लिन नहीं है तो इसका कोई मतलब नहीं है। डिसिप्लिन का होना ज़्यादा ज़रूरी है, और डिसिप्लिन है तो रिजल्ट होगा। इसलिए टेंशन नहीं लेना है। टीआरई 4.0 का जो एसीएस अधिकारी ने कहा कि भाई हम नोटिफिकेशन नवंबर में देंगे और दिसंबर में एग्ज़ाम होगा और लाख तक सीट होगी, तो फिर क्या दिक्कत है, बैठ जाइए, है ना, और ठान लीजिए कि हमको 1 सीट लेना है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों का।